रेनी डेज में यानी बारिश के दिनों में अक्सर लोगों को यही प्रॉब्लम आती है। हमारी हेयर फॉल बहुत अधिक बढ़ गई है। घर में जगह जगह देखो तो आपको बाल ही बाल नजर आएंगे। यहाँ तक कि हमारे घर वाले भी बहुत परेशान हो चुके हैं कि आपने कॉम करनी है तो आप बाहर जाके कीजिए, क्योंकि घर के अंदर बाल ही बाल हैं। यदि आप भी इन सब बातों से परेशान हैं तो ये मेरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो फिर देर किस बात की, चलिए बात करते हैं हाउ टू स्टॉप हेयर फॉल इन रेनी डेज। बरसात के दिनों में अपने बालों को झड़ने से हम कैसे रोकें। वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रेनी डेज के अंदर हेयर फॉल को कैसे रोका जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें कुछ आदतों को बदलना है। जैसे आप सुबह उठें, खाली पेट आप करी पत्ता के 5-7 पत्ते ले लीजिए, उसे अच्छी तरह से धो लीजिए। धोने के बाद मुंह में डालकर उसको चबाइए। चबाने के बाद जो भी उसका जूस है उसे गल्प कर लीजिए। नेचुरली चबाने के बाद आप देखिएगा आपके मुंह में एक गोल गोल गोली की तरह बन जाता है। आप उसे भी अंदर ले लीजिए और उसके ऊपर से हल्का गुनगुना पानी पी लीजिए। आप पानी भरपूर मात्रा में पीजिए। आप मेरी वीडियो जाकर देखिए, टिप्स फॉर द ग्लोइंग स्किन, उसमें मैंने आपको हेल्दी वाटर बनाना बताया है। आप उस पानी को भी सुबह उठकर खाली पेट ज़रूर पीजिए। तीसरी हमने अपनी आदत क्या बदलनी है रेनी डेज के अंदर। आपने वाइट टूथ कॉम्ब होती है ना, जो चौड़े चौड़े दांत वाली, उसको लेकर अपने बालों में कॉम्ब करना है, क्योंकि वाइट टूथ कॉम्ब जो है वो आपके हेयर फॉल नहीं होने देगी। मॉइस्चर इतना ज़्यादा होता है रेनी डेज के अंदर कि आपके बाल भी चिप चिप करने लग जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए वाइट टूथ कॉम्ब को ही यूज़ कीजिए। हमें बालों में इलास्टिक बैंड्स जो हैं उसका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि आप देखिए इलास्टिक बैंड्स के अंदर बाल फंस जाते हैं और हमारे बाल टूट जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कपड़े का, कॉटन कपड़े का, सैटिन कपड़े का, जो भी अवेलेबल है उसको यूज़ कीजिए। बट आपने इलास्टिक वाला बैंड बिल्कुल यूज़ नहीं करना। तो फिर चलिए अब हम बात करते हैं कि घरेलू उपचार हम कैसे करें, अपने बालों को कैसे गिरने से रोकें। अब हम बात करते हैं अनियन यानी प्याज की। प्याज हमें कौन सा लेना है। यदि आपको शैलेट्स मिल जाएं तो बहुत अच्छा है। शैलेट्स रेड कलर के होते हैं और छोटे छोटे होते हैं। ये सांभर बनाने में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। पर हो सकता है आपके पास शैलेट्स अवेलेबल ना हो या आपको पास से शैलेट्स नहीं मिले, तो आप कोई भी अनियन ले सकते हैं, उसका जूस निकाल लें। अब हमें इसका जूस कैसे निकालना है, आप उसके शैलेट्स को लीजिए, अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद में उसके छोटे छोटे पीस कीजिए, आप मिक्सी में डाल लीजिए। मिक्सी में डालने के बाद उस पल्प को निकाल लीजिए और एक कॉटन क्लॉथ लेकर या मलमल का कपड़ा लेकर उसके अंदर डालिए और दबाकर आप उसका जूस निकाल लीजिए। ये जूस आपके बालों के लिए रामबाण का काम करेगा। अब हमें प्याज का रस कैसे लगाना है। आप प्याज का रस डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। डायरेक्ट आप एटलीस्ट 10 मिनट्स ही रख सकते हैं, बट वो भी आप पैच टेस्ट के साथ। आप पहले पैच टेस्ट कीजिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है तो आप प्याज के रस को किसी ना किसी चीज़ में पेनिट्रेट करके लगाइए। आप प्याज का रस ले लीजिए 2 बड़े चम्मच, लाइक 2 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून ही आप ले लीजिए ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद कॉटन की हेल्प से पूरी जड़ों में अप्लाई कर लीजिए। पूरी जड़ों में अप्लाई करने के बाद आप हल्के हाथों से इसकी मसाज कर लीजिए। बहुत थोड़ी मसाज करनी है। मसाज करने से आपका जो स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन है बढ़ने लगता है और आपका हेयर ग्रोथ बढ़ने लगता है। तो आप कोशिश कीजिए बहुत हल्के हाथों से कुछ क्षण के लिए मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद यू हैव टू लीव फॉर 15 to 20 मिनट्स। उसके बाद आप एक माइल्ड शैम्पू और कंडीशनर से अपने बालों को धो लीजिए। प्याज में माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके बालों से डेंड्रफ को भी दूर करेगा। चलिए अब हम बात करते हैं अदरक की। सब्जी नहीं हम बना रहे हैं, हम बालों का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अदरक हमारे खाने और हमारे बालों के लिए सुपर फूड है। विटामिन्स, मिनरल और फैटी एसिड वाले अदरक के अंदर जिंजरोल भी होता है, जो हमारे स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन को भी ठीक करता है। अब हमने अदरक का जूस कैसे निकालना है। अदरक की स्किन को पील कर लेना है। पील करने के बाद में उसके छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। पीसेस करने के बाद में हमें उसे मिक्सी में डाल देना है। मिक्सी में डालने के बाद में उसका पल्प नुमा बन जाएगा। देन हम बाउल के ऊपर रखेंगे मलमल का कपड़ा और उसमें वो सारा पल्प डाल देंगे और जब हम प्रेस करेंगे पूरा जूस निकल आएगा। इस जूस को आप अपने स्कैल्प पर अच्छे से लगाइए। लगाने के बाद 2-3 मिनट की मसाज कीजिए, वो भी हल्के हाथों से। देन आप इसको छोड़ दीजिए 15 to 20 मिनट्स।
छोड़ने के बाद आप सिंपल पानी से धो डालिए। यदि अदरक का जूस आपके पूरे बालों में भी लग जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपके बाल शाइन ही करेंगे उसके साथ में। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑयल मसाज की। ऑयल हम 3 टाइप्स ऑफ ऑयल लेंगे जिसको हम मिक्स करेंगे और अपने बालों में मसाज करेंगे। आपने खाली बाउल लेना है, बाउल के अंदर डालना है 1 स्पून अरंडी का तेल, 1 स्पून ही आपने डालना है नारियल का तेल और 1 स्पून ही आप डालेंगे आमंड ऑयल यानी बादाम का तेल। ने तीनों को लेना है, अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप इसको हल्का सा गरम कर लें। गरम करने के बाद ही आपने अपने स्कैल्प पर अप्लाई करना है। गरम इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्म हो, इतना गरम जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो। आपने पूरे स्कैल्प पे लगाना है, यहाँ तक कि पूरे बालों में भी लगाना है और इसकी तो आप अच्छे से मसाज कर लीजिए। अच्छे से मसाज करने के बाद आपने अपने बालों पर हॉट टॉवल की स्टीम देनी है। पानी को गर्म करके टॉवल उसमें डिप करके अपने पूरे बालों में स्टीम दीजिए और अच्छे से स्टीम दीजिए। स्टीम देने के बाद आप इसको छोड़ दीजिए एटलीस्ट 2 से 3 घंटे। देन आप शैम्पू कर लीजिए। इसे 1 वीक में एटलीस्ट 2 टाइम्स ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे नारियल मिल्क स्पा यानी नारियल के दूध का स्पा। ये हमें कैसे करना है, आप नारियल का दूध निकाल लीजिए। आपको मालूम है ना कि नारियल को कैसे करना है। कच्चा नारियल लीजिए, छोटे छोटे पीस कीजिए, मिक्सी में डालिए, अगेन उसका पल्प बनेगा और उसको मलमल के कपड़े से दबाकर उसका दूध निकाल लीजिए। देन हमने उस दूध को एटलीस्ट 1 कप जितना दूध आप निकाल ही लीजिएगा। कॉटन की हेल्प से आप पूरी जड़ों में अच्छे से लगाइए और पूरे बालों में भी आप अच्छे से लगाइए। अपने बालों में अच्छे से मसाज कर लीजिए। जब आपने इसे अच्छे से मसाज कर लिया तो आपने एक टॉवल से अपने पूरे बालों को रैप कर लीजिए, बांध लीजिए अपने पूरे बालों को और आप आधा घंटा छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद देन आपने पानी से इसको निकाल देना है और एक माइल्ड शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करना है। कोकोनट मिल्क स्पा आपके बालों को कितना अच्छा रिजल्ट देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग मास्क की। अपने बालों के अकॉर्डिंगली एग लीजिए। आपके बाल छोटे हैं 1 लीजिए, आपके बाल बड़े हैं 2, 3, जैसे भी आपके बाल हैं एग लीजिए। जैसे मेरे बालों के लिए हमने 1 एग लिया। 1 एग लेने के बाद हमने 1 स्पून ही हनी डाला क्योंकि हनी हमारा मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देगा और हमारे बालों को सॉफ्ट कर देगा। देन आपने उसके अंदर ऐड करना है 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल। इन तीनों को लेना है, अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अपने बालों पर इसकी जड़ों में भी लगाना है और बालों में भी लगाना है। पर बहुत से लोगों को ये समस्या होती है कि जब भी हम एग लगाते हैं बहुत स्मेल आती है, स्मेल टॉलरेट नहीं होती। तो आप ऐसा कीजिए, जब भी आप एग डालते हैं तो एग का जो येलो पोर्शन है वो मत डालिए। एग का जो वाइट पोर्शन है वो डाल लीजिए, हनी डाल लीजिए, ऑलिव ऑयल डाल लीजिए। आपके बालों में बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी। आप इसे अच्छे से लगाइए। एग आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलोवेरा। आप 1 लीफ ले लीजिए। आप 1 बाउल भरकर एलोवेरा का जेल ले लीजिए। उस एलोवेरा को यदि आप फेंटने की कोशिश करेंगे ना तो ये नहीं फिटेगा। आपने हैंड ब्लेंडर से उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद में देन आपने ब्रश की हेल्प से अपने पूरे बालों में अप्लाई करना है, यहाँ तक कि जड़ों में भी अप्लाई करना है। जैसे आप बालों में कलर लगाते हैं ना वैसे ही ब्रश से इसको अप्लाई करना है। आप मार्केट का भी लगा सकते हैं और यदि आप फ्रेश लेना चाहें आप फ्रेश भी लगा सकते हैं। एलोवेरा आपके बालों में चमक भी देगा, आपके बाल गिरने से भी रोकेगा और आपके स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन को भी ठीक करेगा। तो आप बालों में एलोवेरा भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डीप कंडीशनिंग की। हमें डीप कंडीशनिंग कैसे करनी है। हमने 1 बाउल लेना है कर्ड। कर्ड खट्टा हो बहुत अच्छा है, यदि खट्टा नहीं है तो जो भी अवेलेबल है आप वो भी ले सकते हैं। देन उसके अंदर सेम मेजरमेंट में आपने डालना है मेहंदी। इन दोनों को लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद एटलीस्ट 1 से 2 घंटा छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद देन आप अपने बालों में अच्छे से अप्लाई कीजिए। जब आप पूरे बालों में अप्लाई कर लेंगे तो आप उसको छोड़ दीजिए एटलीस्ट 1 से 2 घंटे। छोड़ने के बाद आपने सिंपल पानी के साथ अपने बालों को धो डालिए। आपने शैम्पू तब नहीं लगाना। जब आपके बाल सूख जाएंगे तो आपने ऑयल की मसाज करनी है। ऑयल आप कोई भी ले लीजिए जो भी आपको सूट करता है। मसाज करने के बाद आप छोड़ दीजिए कुछ घंटे, 1 घंटा 2 घंटा जितना भी आपके पास समय है उसको छोड़ दीजिए। देन आप माइल्ड शैम्पू का यूज़ कीजिए अपने बालों पर। ये तो हुई डीप कंडीशनिंग। फिर भी मैं आपको ये बोलूँगी कि खाने पर भी ध्यान दीजिए। जंक फूड अवॉइड कीजिए। आप बेरीज, शकरकंद, पालक, बनाना, नट्स आप कुछ भी खाइए बट अपने बालों को हेल्दी बनाइए। नेक्स्ट हम बात करेंगे मास्क की। आप अपने बालों के लिए एक मास्क भी तैयार कर सकते हैं। जब आपने ऑयलिंग करी है ये तो ठीक है,
पर बीच बीच में आप हेयर मास्क भी बना सकते हैं। हेयर मास्क बनाने के लिए सबसे अच्छा है बनाना। आप एक बनाना लीजिए, उसे अच्छे से मैश कर लीजिए। बनाना के अंदर आप डालिए हनी डालने के बाद अच्छा सा इसका एक मास्क बना लीजिए। आप पूरे बालों पर अप्लाई कीजिए, आपके बाल बहुत अधिक शाइनी और हेल्दी हो जाएंगे। आप ऐसा मास्क भी बना सकते हैं। उम्मीद है ये सारे टिप्स आपको पसंद आए होंगे, और यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसे फॉलो ज़रूर कीजिए। आप नहीं कमेंट देना चाहते, आप मत दीजिए, आप मुझे बिल्कुल कमेंट मत दीजिए, बट आप इसको यूज़ ज़रूर कीजिए। और यदि आपको उसके बाद आपको यदि अच्छे लगे, ये सब रिज़ल्ट मिलें, तब तो कमेंट देना बनता है ना। एनीवेज कोई बात नहीं, यदि आपका भला होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो फिर देर किस बात की, चलिए कीजिए अपने बाल हेल्दी और बचाइए रेनी डेज़ में गिरने से। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलें।